अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। यकीन करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। आज का दिन जो है वो मैंने नाश्ते के साथ जो है वो सब स्टार्ट करते हैं और नाश्ते से जो है वो हमने भी अपने दिन को स्टार्ट किया। और आज जो है वो मेरी सिस्टर ने जो है वो ऑमलेट पराठा जो है वो पहली बार ट्राई किया और बहुत ही मज़े का बना। और वो जो है कामयाब हो गई उसको बनाने में। तो कोई ना कोई पराठा जो है वो हम जो भी देखते हैं यूट्यूब से, तो हम भी जो है वो ट्राई करते रहते हैं। नई नई चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है और बंदा कामयाब हो जाए तो और ज़्यादा खुशी होती है। मुझे जो है वो रोटी और पराठे तो इतने ज़्यादा ख़ास नहीं बनाने आते, लेकिन और काम जो है वो शुरू से ही जो है मैं बहुत अच्छे करती हूँ। एक कहते हैं ना कि काम जो है वो आप स्लो, कुछ लड़कियाँ स्लो उसमें करती हैं, कुछ लड़कियों का थोड़ा सा हम सराइकी में कहते हैं छठ होता है। मतलब कि वो काम साफ़ भी करेंगी, अच्छा भी करेंगी, वेल मैनेज करेंगी और उनका पता नहीं चलेगा कि काम कैसे हो गया है। तो मैं जो है उनमें से एक हूँ कि मैं काम जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो जल्दी भी करूँगी और अच्छे से भी करूँगी। तो आज मेड जो है वो नहीं थी, संडे था, तो आज सोचा कि हर काम का जो है अपनी शुक्र अदा करते हैं कि अपनी मेरी मदर ने जो है वो हमें हर काम सिखाया। मतलब कि पढ़ाई में मैं ज़्यादातर जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज में ज़्यादा स्टडी की, तो इतना ज़्यादा जो है वो रोटी वाला काम नहीं किया। सालन वगैरह और ये चीज़ें तो बना लेती थी, लेकिन बाकी जितना भी काम था, मेहमानों को कैसे डील करना है, बर्तन कैसे धोने हैं, कोई आ जाए, मतलब कि 2 लोग आ गए हैं, 10 लोग आ गए हैं, जितने भी लोग आ गए हैं ना, उन सब का जो है वो माशाल्लाह से उनको हैंडल करना जो है वो आता है। अब शादी हुई है तो इतनी मुश्किल नहीं हुई। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को जो है वो आप ऐश भी करवाएँ, मतलब कि उनकी हर ख़्वाहिश को भी पूरा करें, लेकिन ख़ास तौर पे बच्चियों को पढ़ाई भी करवाएँ। तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा तालीम बच्चियों के लिए ज़रूरी है। और उनको तालीम भी दें, लेकिन उनको साथ-साथ जो है वो तरबियत भी दें। उनको घरदारी भी लाज़मी सिखाएँ, क्योंकि अब ऐसे ससुराल आ गए हैं, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं। आपको पता है सास-बहू की ये लड़ाई, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है जी? काम, घर के काम। एक बहू को कि फ़लाँ काम नहीं आ रहा, फ़लाँ काम नहीं आ रहा, उसको ऐसे कोई सलीका नहीं है, कोई सफ़ाई करने का तरीका नहीं है। तो मैं सबको ये कहूँगी, जो भी मदर्स देख रही हैं, कि अपनी बच्चियों को आप टैलेंटेड भी बनाएँ, उनको कोई ना कोई हुनर भी सिखाएँ और उनको घर की हर चीज़ अपने साथ-साथ, चाहे आपकी बच्ची 10-12 साल की भी है, तो वो शऊर रखती है। एक बच्ची 10-12 साल की माशाल्लाह से बालिग़ हो जाती है, तो आप उसको हर चीज़ अपने साथ-साथ सिखाएँ कि बच्चे ये मेहमान आए हैं, तो इनको कैसे चीज़ें सर्व करनी है, बर्तन भी आहिस्ता-आहिस्ता धोना सिखाएँ। उम्र जो है वो बड़ी-बड़ी होती है। हर कोई कहता है कि बड़ी उम्र है, आगे काम करना है। अल्लाह ताला कभी इतना अता कर देता है कि इंसान मेड रख भी लेता है। लेकिन मैं कहती हूँ, जब मेड नहीं होती, आप उस टाइम इतने वो हों कि आपको हर चीज़ आए। अब हमारी काम वाली नहीं होती तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि हमें ये फ़लाँ काम नहीं आता, फ़लाँ काम नहीं आता, तो हम खुद कर लेती हैं। इसलिए बच्चियों को इतना वेल मैनर्स बनाएँ कि वो जो है हर काम आसानी से छोटी-सी एज में भी कर लें। उनको इतना शऊर हो, उनको हर अच्छे-बुरे घर की हर चीज़ जो है वो बताएँ। जब मदर फ्रेंडली होगी, आपकी बेटी जो है वो आपसे हर बात शेयर भी करेगी। और मैं कहती हूँ कि मदर, बेटी और माँ का रिश्ता जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए। आप उन पे इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ और इतना ज़्यादा मतलब कि सख्ती भी ना करें। ये चीज़ें तो ये होती हैं कि इंसान किचन में बैठा होता है, किचन में काम कर रहा होता है, तो अपने बच्चों को साथ ले आते हैं, उनको सिखाते हैं कि बच्चे ये मैं काम इस तरह से कर रही हूँ, तुम भी सीखो। तो आहिस्ता-आहिस्ता, प्यार-प्यार से सिखाएँ और बच्चों को पे इतनी ज़्यादा सख्ती भी ना करें। जो बच्चियाँ बहुत सख्त और इस चीज़ में रहती हैं, तो वो बाज़-औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने माँ-बाप से शेयर नहीं कर पाती, ख़ास तौर पे अपनी माँ से। तो माँ जो है वो एक ऐसा रिश्ता है, मैं कहती हूँ कि बेटियों को जो है वो इतना स्पेस ना दें। उनके साथ जो है वो आप घुल-मिल कर उनकी हर बात, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, जो भी उनके दोस्त हैं, सबकी बात पूछें, उनसे करें, ताकि जो है आपसे जो है कोई भी वो ऐसी बात जो वो नहीं करना चाह रही थी और बताना चाह रही थी आपको, लेकिन वो डर से जो है वो नहीं करना चाह रही थी, तो वो आपसे करें। तो घर के काम और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वो हूँ कि मैं अब बहुत खुश होती हूँ। मुझे जो है इस चीज़ पे बड़ी खुशी होती है कि मेरी माँ ने मुझे हर काम सिखाया, मुझे कभी किसी उसका वो नहीं रहा। हाँ, ये है कि इंसान कभी सुस्त हो जाता है। मेरी जैसे प्रेगनेंसी में हालत है, तो मुझे साँस भी मेरी जो है वो आपको दिख रही होगी कि मेरी फूलना शुरू हो जाती है मैं जब ज़्यादा बात करती हूँ। और मैं ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ प्रेगनेंसी में भी, लेकिन अब थोड़ी-सी जैसे-जैसे महीने और दिन ज़्यादा होते जाते हैं, तो इंसान जो है वो काम नहीं कर सकता। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद इंशाल्लाह आपने मेरे लिए दुआ करना है, बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अल्लाह ताला जो है वो मेरे बच्चे को मुझे लंबी ज़िंदगी अता करे और सेहत दे, ताकि जो है मैं आगे खुद जो है वो अपना सारा काम कर सकूँ। मुझे जो है वो बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं एक जगह जो है टिक कर नहीं बैठ सकती। मुझे बहुत शौक है कि मैं घर के काम खुद करूँ, अपनी हर चीज़ खुद समेटूँ, देखूँ। मैं जो है इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती किसी से काम करवाने पर। तो ये घर जो है वो हमारा बहुत बड़ा है, तो इसलिए जो है वो हमें ज़रूरत होती है। जब बच्चे छोटे-छोटे हों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप घर के काम जो है नहीं कर सकते।
तो आज जो है वो फिर जब सारा किचन समेटा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि खुद अपने हाथ से अच्छे से बर्तन धोए, अच्छी से किचन की सफाई की। और मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर मेड नहीं भी आती तो आप अपना किचन और अपना अपना बेडरूम और अपना वॉशरूम जो है वो लाजमी साफ़ करिए। ये एक चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका बेडरूम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए कि यूज़्ड में जो चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे हम बैठते सोते, वॉशरूम यूज़ करते हैं, किचन यूज़ करते हैं, इनको जो है वो आप ज़रूर क्लीन किया करेंगे। अगर मेड आती नहीं है 1 दिन 2 दिन, तो ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये एक औरत की जो है सबसे बड़ी अच्छी आदत होती है कि वो अपने किचन को साफ़ रखती है, उसको इस चीज़ की फ़िक्र होती है। तो किचन आज जो है वो चिकन शिनवारी जो है वो मैंने बनाई है। और मैंने किस तरह से बनाई है आप भी ये रेसिपी नोट कर लें। मैंने वो पोटैटोज़ को जो है, सॉरी टमाटोज़ को जो है वो मैंने उस तरह जो है वो साबित नहीं डाला कढ़ाई में, मैंने जो है उसका पेस्ट बना लिया था, तो वो फिर बहुत मज़े की बनी थी। तो मैंने तो इस तरह से ट्राई किया है, पहले घी डालकर सारा जो है उस चिकन को जो है वो भून लिया था और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला। आप भी ना डालें, सिर्फ आपने जो है उसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च डालनी है, एंड पे काली मिर्च डालनी है और नमक, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। और एंड पे आप देसी घी डालें तो और ज़्यादा जो है अच्छी बनेगी। तो जिनके पास नहीं है देसी घी, अवेलेबल नहीं है, तो वैसे भी बनाएं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी करें, अपने फ्रेंड अपने फैमिली से भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।